अब तक आपने देखा कि कैसे 24 ब्रिटिश मर्चेंट्स ने डच मोनोपोली के खिलाफ खुद का स्पाइस ट्रेड शुरू करने का फैसला किया। 125 होल्डर से 72,000 पाउंड इन्वेस्ट करवाए और एक नई कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एक कंपनी बनाने का यह मतलब नहीं था कि वो सीधे दुनिया भर में ट्रेड कर सकती थी। उस टाइम ग्लोबल ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश क्राउन का अप्रूवल मैंडेटरी होता था। कंपनी फॉर्मेशन के 3 महीने बाद 31 दिसंबर 1599 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर इशू की। रॉयल चार्टर का मतलब एक रिटन लीगल अप्रूवल जो एक ऑफिशियल ट्रेडिंग लाइसेंस देता था। इस अप्रूवल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अप्रूवल मिल गया कि वो अलग अलग देशों से स्पाइस और कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं और उन्हें इंग्लैंड में लाकर बेच सकते हैं और एशिया के ट्रेड रूट्स में ऑफिशियली काम भी कर सकते हैं। आज की लैंग्वेज में बोले तो ये एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस था, लेकिन उस जमाने में इसका वैल्यू काफी ज्यादा पावरफुल था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने यह चार्टर 15 साल के लिए दिया था, साथ ही एक स्पेसिफिक रीजन में एलोकेट किया था, केप ऑफ गुड होप के ईस्ट के एरिया में और स्ट्रेट ऑफ मंगोलियन के वेस्ट के एरिया में। बीच का रीजन एक्सक्लूड इसलिए किया गया था क्योंकि उस जोन में ब्रिटेन पहले से ही अपनी एक्टिविटीज कर रहा था। बाद में इस एरिया का नाम आगे चलकर ईस्ट इंडीज पड़ता है, इसलिए इस कंपनी का नेम आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ता है। क्वीन को पता था कि एशिया में पहले से ही पोर्तुगाल, डच और स्पेन का स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चल रहा है, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल पास किया। इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इस रीजन में ट्रेड करेगी। अगर कोई दूसरी इंग्लिश कंपनी इस एरिया में ट्रेड करेगी तो उनका पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि ब्रिटेन का इंटरनल कंपटीशन खत्म हो जाए और एक ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी एशिया में ऑपरेट करे। एशिया में सेफ और इफेक्टिव ट्रेड इंश्योर करने के लिए क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉर्मल बिजनेसेस से कहीं ज्यादा पावर दे दी थी। अपना पैसा छापना, अपने खुद के लॉज बनाना, जहां वो ट्रेड कर रहे हो वहां अपना कोर्ट चलाना, पनिशमेंट देने का अथॉरिटी, अपनी आर्मी रिक्रूट करना, शिप्स और फोर्ट्स मेंटेन करना, कुछ रीजन में ज्यूरिडिक्शन क्लेम करना। एक तरह से ये प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि हाफ कंपनी और हाफ गवर्नमेंट बन गई थी। यही एक्स्ट्रा पावर्स आगे चल के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल फ्यूचर बदलने वाले थे।